कलेक्टर हो, मैं कलेक्टर हूँ, मैं बात करूँ फरामी तो कलेक्टर साहब राजस्थान सरकार आते से किराना आपूर्ति रोक दी सको, सिस्टम बढ़ा सको और दुकानों बंद थोड़ी कर सके। तो जबर सिंह जी रानी और के मंडी बंद हो गई है नहीं, ये नहीं करो होलसेल बंद भीड़ की नहीं और बताओ। ठीक है आप टाइम बता दो, टाइम पाबंद करता है। ये कह रहा हूं 3 ठीक है बात पहुंच कर दो सारा ठीक है। मैं कलेक्टर साहब बात कलेक्टर साहब हूँ, मैं बात कर लूँ भीड़ घनी रहे पूछूं कलेक्टर साहब ने कब भाई हाँ पे एक नहीं बड़ी बात ठीक है जबर सिंह नहीं तो वो करते हो सिस्टम यहाँ लिखाती हो लिखन दो। अगर कोई व्यापारी उल्लंघन करे तो 51,000 रुपया पेनल्टी और दुकान सीज कर दो और यूँ थोड़ी कर सको दबन करा दी थोड़ा आप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर लो। आप दुकान कोई बंद करा नहीं सकते तो थोड़ी आप बात कर लो मान जाए ठीक नहीं मान कलेक्टर बात करो चलो बात करो भाषण डालो हाथ कलेक्टर को कब्जे बांध नहीं चुका है मंडोर मंडी के अंदर परचून दुकानदारों को मंडी समिति द्वारा बंद कराया गया है, जबकि होलसेल वाले खुले बैठे हैं और परचून दुकान वालों को सिस्टमेटिक ढंग से इनको चालू कराना चाहिए। कारण कि परचून दुकान से ही पूरे जोधपुर के अंदर माल सप्लाई होता है। होलसेल वाले ओनली होलसेल दुकान वालों को माल बेचते हैं, वो गांव में जाता है, शहर की सप्लाई रुकती है और इस सप्लाई को और शहरवासियों को दुखी करने हेतु ये किया गया है। इसको फौरन खोलना चाहिए। टाइम समय क्या रखा है? टाइम रखनी चाहिए 10 से 3 की 10 से 3 की टाइम अच्छी है। आगे वो बोली 11-5 रखो, कोई टाइम रखो, उनकी मर्जी। आपका परिचय? मेरी दुकान है ये निकी लैंड कंपनी। आपका नाम बता दीजिए। चंपालाल सोनी नाम है मेरा। बस है उसके समर्थन में व्यापारी भी अपना पूर्णतया सहयोग दे रहे हैं। उनका सहयोग एक बलिदान के रूप में तो कहा नहीं जा रहा है, जिनको हर व्यापारी को परेशान किया जा रहा है। कैसे भी करके इनको परेशान कैसे करें। कल जैसे मंडी में नाप तोल वाले आके और हर दुकान में कुछ ना कुछ माइनस पॉइंट करके हर दुकान से रसीदें काट के चले गए। व्यापारी का किसानी माल आया हुआ था, उस पर अब कौन एक्सपायरी डेट लगे, किसानी कट्टे पड़े हुए थे, उन कट्टों के बुनियाद पे हर दुकानदार की पेनल्टी काटी गई। फिर भी हम व्यापारी पूर्णतः कोविड-19 का सहयोग में दुकानें खोल के हर कस्टमर को माल उपलब्ध कराते हैं, जिसके भी विरोध में सब व्यापारी संघ मिलकर आज पूरी मंडोर मंडी परचून ब्लॉक जो हर घर में सामान उपलब्ध कराता है वो ब्लॉक पूरा बंद करवा दिया है। अब ये मंडी पूर्णतया आज कस्टमर आ रहे हैं, सब परेशान होके जा रहे हैं। जिनको सुबह से शाम को खाने का माल ले जाना होता है वो आज आके यहाँ से पूर्णतया आंखों में से आंसू निकाल के जा रहे हैं, खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है। जिस तरह आज पूरा मंडी बंद कराया है, हम कहना चाहेंगे व्यापारी संघ से कि भाई हमें टाइमिंग देके पूर्णतया हम पूरा जैसे भी इनका करके हम ब्लॉक खुलाया जाए। बंद करवाने की क्या वजह रही है? बंद कराने की वजह एक तो कि सोशल डिस्टेंसिंग थी, हम रख रहे हैं पालन, फिर भी अब कस्टमर को कौन समझाए, वो साथ में आके खड़े हो जाते हैं। वो उनके जो गार्ड लगे हुए हैं वो भी तो थोड़ा सहयोग करें हमें। व्यापारी आप क्या चाहते हो आगे? हम चाहते हैं कि हमारे टाइम में जो भी ब्लॉक है पूरा परचून ब्लॉक खुलना चाहिए, जिससे कस्टमर को तकलीफ नहीं हो और अपना आराम से वो माल ले जा सके। आपका परिचय? मेरा पवन गांधी, आर.के. मार्केटिंग, मंडोर मंडी, जोधपुर। मैं धीराज गर्ल्स बटालियन से हूँ। मैं पुलिस प्रशासन के साथ यहाँ समाज की सेवा के लिए आई हूँ। जो कोरोना वायरस चल रहा है उसी के लिए मैं लोगों को समझाना चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही रहें, जितना काम हो उतनी ही बाहर आएँ और अपना ध्यान रखें। आस पड़ोस में भी आप बाहर ना निकलें और इस वायरस को आप गंभीरता से लें। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप बिना काम घर के बाहर ना आए। एक वायरस काफ़ी डेंजर है। तो मैं जैसे ही गवर्नमेंट का ऑर्डर आया उसी के साथ मैं पुलिस प्रशासन के साथ मिलके यहाँ पे ड्यूटी करना चाह रही हूँ और मेरी इच्छा भी थी कि मैं अपनी समाज की सेवा करूँ। जैसे ही मुझे मौका मिला मैं यहाँ आई और अपनी ड्यूटी करने लगी। और कब से दे रहे हो आप अपनी ड्यूटी? मैं अपनी ड्यूटी मॉर्निंग में सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, उसके बाद दोपहर में 2 बजे से लेकर 6 बजे तक।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल प्रजापत है। मैं कहिए चाय बना थैंक लीजिए इंद्र जी है नहीं थाने ठेको थाने कर लियो इंद्रजीत को ठेको थाने कर लियो है। हाँ तो इंद्र जी नाम डाल ही अरे वो तो फोटो नहीं ले रही है ये पगला भैया का अपने नाम दी अरे वीडियो बाबा टीवी में वीडियो चली बजो दूजो कहीं चली बताओ इनमें कहीं मैं देख लियो नाम माता जी बना दिया नहीं कोरोना बापू बन जाए कोरोना बापू नहीं कोरोना बाबू जी कोरोनेश्वर हाँ बाबू जी मतलब कोरोनेश्वर एक वो इन लक्षण ही तो नहीं है इन बीमारी का लक्षण ही तो नहीं है बाकी तो हमारा हम ही दिख जाएगा आदमी वहाँ चेचे में तो दाग हो जाता वो पकड़ में आयो बुखार हो तो गर्म हो जाए शरीर फोन नंबर पूछी तो कहीं करो ठीक है हम खांसी है सेकंड नहीं है पर जाओ जुकाम नहीं है पर नहीं है पर क्या आप सही तो बड़ा तो क्या है क्या बिंदा के बोले कहीं जाओगे अरे के बोले टेरेकर विकास सभा के तहत भामाशाह द्वारा समाज के भामाशाह द्वारा आपदा प्रबंध कोष में दान देके जो गरीब विधवा और कमजोर वर्ग के लोगों को लिए जो आपदा प्रबंध में ये किट बनाए उन्होंने ये जब से लॉकडाउन हुआ तब से लगा आज तक कंटिन्यू काम चल रहा। कम से कम 500 पैकेट तैयार किया भामाशाह द्वारा। एक किट में 5 किलो चावल, 10 किलो आटा, 1 किलो तेल, 2 किलो आलू, 2 किलो प्याज, 1 किलो दाल, ये आधा किलो मिर्ची, पाव हल्दी धनिया, 2 साबुन, 1 नमक, कम से कम 12-13 आइटम का ये एक किट होता है। और विभिन्न क्षेत्रों में आंगनवा है, दहीजर है, माता का थान है, संत रविदास नगर है, संत आसुराम कॉलोनी है, मंदिर वाला मोहल्ला है, बिचला बास है, बेरावाड़ा बास है, मदेरना कॉलोनी है। विभिन्न भागों में कार्यकर्ता जाके उनको घर घर पहुंचा रहे हैं। हमारी टीम में राजस्थान टेरेकर विकास सभा के मान लो कोषाध्यक्ष राजमोहन जी चौहान, उपाध्यक्ष घनश्याम जी बंसीवाड़ और उप मंत्री विनोद जी फलवारिया, ओम प्रकाश नवल बासने वाले, खेमराज जी नवल, शंकर जी कंवरिया, कैलाश जी कंवरिया, कैलाश जी नवल, सुरेश जी मौसलपुरिया, बाबूलाल जी चौहान, इंद्र कुमार जी उदेनिया, विनोद कुमार जी फुलवारिया, हमारे इस आपदा प्रबंध के कोषाध्यक्ष धन्नाराव जी उदावत, विभिन्न कार्यकर्ता द्वारा ये सामग्री तैयार करके घर घर जाके उन सभी लोगों को वितरण की जा रही है, जो कंटिन्यू चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। आज जो कोरोना की महामारी है बहुत भयंकर फैल चुकी है और
बाकी गवर्नमेंट बहुत प्रयास कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट माननीय हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत बहुत ही प्रयास कर रहे हैं। हर तरह से इतना इंटेलिजेंट मुख्यमंत्री मैंने मेरे लाइफ में कभी नहीं देखा है। अब मेरी लाइफ तो छोटी है, परंतु हर गरीब किसान मजदूर हर आदमी का ध्यान रखते हैं। और हमने एक शिवमंदिर ट्रस्ट के द्वारा कोरोना को मतलब जागरूक पब्लिक को जागरूक करने के लिए हमने हर गली मोहल्ले के अंदर पेंट से बना के हम पोस्टर लगा रहे हैं भिंतों दीवारों के ऊपर। और हमने मेरे हिसाब से जिला परिषद सीओ साहब को मैंने यादव साहब का मेरा फ़ोन आया तो मैंने 10,000 मास्क N95 मंगाने के लिए भी यादव साहब को कह दिया है और पेमेंट भी मैंने कर दिया है। और बाकी कोरोना से हर आदमी को जागरूक रहना चाहिए। हर समाज 36 कौम के लोग संगठित होकर इस कोरोना से बचने के लिए हर मोहल्ले गली गांव घर शहर के अंदर सावधानी बरतनी चाहिए। आपका परिचय? मेरा नाम पप्पूराम विष्णु है, डारा जिला परिषद पूर्व जिला परिषद सदस्य हूँ और डारा इंजीनियरिंग का CMD हूँ। आपने को बीपी शुगर वगैरह तो नहीं है? कुछ भी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है? घर में कोई प्रेग्नेंट लुगाई वगैरह हो नहीं? और कितना सदस्य रहो घर में? 6 जना। कोई बाहर तो नहीं आया उधर? कोई नहीं आया। और आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र बोलो, मैं आपका नाम बोला था। मीना 62। नीचे आना आंटी। घर में किसी को खांसी जुकाम बुखार बीपी शुगर बाहर तो आओ। आप ही आ जाओ ना, आप ही आ जाओ ना। घर में कोई प्रेग्नेंट तो नहीं है? मुखिया का नाम लिखो। महेश जी गोयल। कोई प्रेग्नेंट तो नहीं है घर में? मालूम तो कोई नहीं आएगा। पापा की लिखो, पापा की लिखो, पापा की महेश जी की 50 आप मेंबर कितने हो घर में? 40। एक ही फैमिली है? एक ही। आज 15 अप्रैल को जोधपुर में कोविड-19 के टोटल 106 पेशेंट पॉजिटिव हो चुके हैं। कल से आज तक 24 घंटे में 10 नए पॉजिटिव पेशेंट निकल कर आए हैं। ज़्यादातर पेशेंट अभी तक जो आए हैं वो हमारे हॉटस्पॉट नागौरी गेट, उदय मंदिर आसन, इसके आसपास के ही सारे पेशेंट्स हैं। इस एरिया में लगातार हमारी टीमें सर्वेलेंस और स्क्रीनिंग कर रही है और साथ साथ जो लक्षण जिसके भी दिख रहे हैं उन सबकी टारगेटेड सैंपलिंग की जा रही है। इस एरिया में लगभग लक्षण वाले सभी लोगों की टारगेटेड सैंपलिंग पूरी की जा चुकी है और लगातार सबकी हेल्थ स्टेटस पे मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अतिरिक्त भी जिले में बाकी लोगों की हेल्थ स्टेटस की मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि
किसी भी लक्षण वाले व्यक्ति को पहले ही चिन्हित करके उनका पहले ही टेस्ट करा लें और आगे कोई उसके हेल्थ में डिटोरेशन हो उससे पहले ही हम उसको चिन्हित कर सकें। हाँ जी। एक वीडियो वायरल अभी हुआ है एक मंडी में होमगार्ड का जो कि कम्युनल है और आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की गई हैं, तो उसके खिलाफ FIR दर्ज किया गया है और उसे दस्तयाब कर लिया गया है। अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आप लोगों के माध्यम से मैं हर एक व्यक्ति को ये कहना चाहूँगा कि किसी भी तरह का भ्रामक अफवाह या कम्युनल मैसेज अगर कोई भी सोशल मीडिया या किसी भी माध्यम से फैलाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ त्वरित और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा, टॉलरेट नहीं किया जाएगा। हमारा जो सोशल मीडिया एनालिटिक सेल है वो इन सब चीज़ों पे कड़ी निगरानी रखी हुई है और व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी हमारी निगरानी है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स जो इस तरह के मैसेजेस टॉलरेट डालेंगे उन्हें भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा, उन्हें भी बुक किया जाएगा और मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के माध्यम से कि इस तरह के चीज़ों में नहीं पड़े, एकजुट होकर इस बीमारी से लड़ने का समय है, इस तरह का कार्य नहीं करें, अन्यथा स्ट्रिक्ट कानूनी कार्रवाई भुगतना पड़ेगा। सबसे अच्छा है ना, ये बता दोगे बस अपना कोई अब कोई आप भी आ जाओ। हाँ वो गजोड़ा रहता है यार, अच्छा लगा कि भाई ये सब भी इंसान है, वो तो एक बच्चे में दूसरा गजोड़ा सब भी है ना। अरे बॉस थोड़ा डिस्टेंस रखो। हाँ डिस्टेंस ही दो, डिस्टेंस। अरे साहब कैलाश जी की नहीं होना है ना विकास सोसाइटी, मेरे को तुम हाथ मत लगा। नहीं, पूरे हिंदुस्तान समाज से मैं बात मांगता हूँ कि मैं भविष्य में ऐसी कभी गलती नहीं करूँगा और ये गलती बहुत बड़ी। ये कैलाश लखारा ने रिपोर्ट दी थाने पे कि मोहम्मद फारूक करके होमगार्ड में एक जवान है, उसने हिंदुओं के बारे में कुछ आपत्तिजनक शब्द अश्लील शब्द बोले। FIR में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है तथा उसको मोहम्मद फारूक को भी दस्तयाब किया गया है और प्रकरण अनुसंधान जारी है। ये उसने ये कहा हिंदुओं के बारे में, हिंदू देवी देवताओं के बारे में गालियाँ बोली, हिंदुओं के बारे में गाली बोली, अश्लील शब्द प्रयोग किए गए। इस पर 153 का IPC 504 और 295 में मुकदमा दर्ज किया गया है। कोविड-19 का भी ये वीडियो में बोल रहा है, उसकी धाराओं में अभी मामला दर्ज होगा। उसमें तो वही है कि जो उसने ये बताया है कि जो लोडिंग टैप वगैरह लगाए हैं वो हमने लगवाए हैं, कि मैंने राम सिंह वगैरह से इनसे कहला के उसमें वो जब कह रहा है वीडियो बनाने वाला कि मैंने मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लगाए, तब उसमें हिंदुओं के बारे में कुछ आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल करता है। मुकदमा 153 का 504 और 124 को दर्ज किया गया है। क्या लगता है कोविड चल रहा है, देश में महामारी घोषित है और साथ ही धारा 144 लागू है, उसके बाद इस तरह के बयान देके भड़काऊ जिस तरह के समाज में अराजकता फैलने का एक माहौल लगता है ऐसे वीडियो नहीं, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करी, अराजकता फैलने नहीं दी गई, त्वरित कार्रवाई से डिटेन कर लिया गया है। श्री राम पर और सीता पर उसकी कार्रवाई के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और साहब ने आश्वासन दिया है कि इस पर कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। क्या आपने FIR दर्ज कराई है? FIR दर्ज करवा दी। अच्छा, कौन है, क्या बोला था उसने? अब इस पर तो मैं बोल नहीं सकता, इसी अभद्र बोले इसने, पर बहुत ज़्यादा गलत बोला हिंदू समाज पर और माता सीता पर, भगवान राम पर, है ना, बहुत ज़्यादा गलत बोला है। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रदीप देवड़ा है, विश्व हिंदू परिषद महानगर का उपाध्यक्ष भी हूँ मैं और सब्जी मंडी में व्यापार भी है। बहुत अच्छा, बहुत जमाते हुए सपोर्ट कर रहा था और सबसे मैं यही मतलब प्रशासन से भी यही आशा करूंगा कि मुसलमानों को जो आवाजाही बहुत बढ़ रही है सब्जी मंडी में उसको रोका जाए। अम्बा मोहल्ले से बहुत ज़्यादा आते हैं, नागौर गेट से बहुत ज़्यादा आते हैं और वहीं पर ज़्यादा मामले हो रहे हैं, तो मंडी में इस पर सबसे अंकुश लगाना जरूरी है। प्रशासन यही अपील है, इस पर कार्रवाई करें। ज़्यादा क्यों आ रहे हैं वहाँ पे? वो कार्रवाई हमारे हिंदू समाज तो आ नहीं रहे हैं, है ना, सब पालना कर ले मोदी जी की और ये मतलब कोई परवाह नहीं है इनकी। नागौर गेट और बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इस पर बोला कि किस लिए आया यहाँ पे, क्या काम है तेरा यहाँ? तो मैंने कहा भाई मैं तो यहाँ गाड़ी लगवाने के लिए आया हूँ।
तो क्या तुम हिंदुओं की क्या औकात है जो तुम यहाँ आए हो। तो मैंने कहा भाई इतना ज़्यादा क्यों बोल रहा है। करीबन आधा घंटा मेरे से बहसबाजी की। उसके बाद में मैंने इसका वीडियो बना लिया। तो आज मेरा एक बंदा है, कोई पवन टैक्सी करके नाम से लड़का है, वो वहाँ गया था मंडी के अंदर। तो उसने इसका पेपर लेके, उसके आईडी प्रूफ लेके, उसके टैक्सी के नंबर की आरसी की फ़ोटोकॉपी लेके उसने फाड़ के 4 टुकड़े करके कचरे के डब्बे में डाल दिए। बोला मेरे हाथ में है, जो भी बनाऊंगा मैं बनाऊंगा और मेरा काम है बनाना। जब मैं इसको गया मंडी में, वहाँ गाली गलौच हुई। जब इसने मेरे को बोला तेरी औकात क्या है जो तू कर लेगा मेरे साथ कुछ भी। तो मैंने कहा भाई अब मेरी औकात तो अब जो है, जो तेरे को पता लग जाएगी, अब मैं क्या कह सकता हूँ तेरे को। ठीक है, क्या नाम आपका? मेरा नाम कैलाश लखारा। ठीक है। जो भी सेवा है उनको बताया जाएगा। देखिए, आज जो षड्यंत्र के तहत हुआ है, जिसमें फल फ्रूट सब्जियां सप्लाई करने वालों को इस तरीके से एक आदमी ने लाइसेंस दिलवाया और लाइसेंस दिला के, और एक संप्रदाय विशेष के लोगों को लाइसेंस दिलवा के जो ये सप्लाई का चेन इसने बनाया है, और जो हिंदू देवी देवताओं के लिए इसने जो अपशब्द कहे हैं, हिंदू समाज के लिए अपशब्द कहे हैं, बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। और इसके इस कृत्य से भादस्व की धारा 124 क 153 क तो बनता ही है। साथ में इसने आपराधिक मानववध का भी प्रयास किया। इसने कोरोना के अगर कोई ऐसे पेशेंट छोड़े हैं तो वो अब जोधपुर के अंदर बहुत बड़ी एक तरीके से तकलीफ पैदा होने वाली स्थिति हो सकती है। अब ये जांच का विषय रहेगा। जिन जिन लोगों को इसने लाइसेंस दिलवाने में सहयोग किया है उन सब की जांच हो, और जोधपुर के अंदर ये जो कोरोना में जो काफ़ी नियंत्रण हो रहा था वो एकदम वापस सबको भय में डाल दिया गया है। और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं और फरियादी ने इसकी शिकायत दर्ज करवा दी है। आगे मेरा नाम महावीर सिंह अमरावत है, एडवोकेट हूँ, अंतर्राष्ट्रीय